किसी बहुत अच्छे शायर ने बात लिखी है कि जब सत्संग होता है ना, तो सत्संग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सत्संग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? आप बताना कि क्या ये सब सही है कि सत्संग का स्थान अच्छा हो। क्या कहा? सत्संग का, विजय भैया बोल नहीं रहे, इसका मतलब ध्यान नहीं है सत्संग में। मैंने कहा कि सत्संग का स्थान अच्छा हो। आप बताइए स्थान अच्छा है? जहां पर संत बैठ गए वहां पर स्थान अच्छा हो ही गया। क्या कहा? सत्संग का स्थान अच्छा हो, सत्संग करने वाले का गान अच्छा हो। अब वो आप बताइए कि कैसा गा रहा हूं? अच्छा गा रहा हूं? सत्संग का स्थान अच्छा हो, सत्संग करने वाले का गान अच्छा हो, सत्संग करने वाले का ज्ञान भी अच्छे वाले का ज्ञान अच्छा हो, और सबसे अंतिम बात जो सबसे अच्छी कही कि सत्संग सुनने वाले का टूटी हुई कश्ती है और तेरे दर के टुकड़ों पर, तेरे दर के टुकड़ों पर, तेरे दर के टुकड़ों पर, तेरे दर के टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। दवा इनके पास है हर मर्ज की। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ, सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते तेरा इशारा, सुख चैन नहीं पाते नज़ारा, अंदर वो हकीकत में जन्नत का नज़ारा, करता हकीकत में तेरा घर तो हकीकत में खुशियों का नज़ारा है। महाराज 8:30 हो गए। आप लोग सभी लेट, टाइम तो होना चाहिए आनंद, तो लेना चाहिए। कब इच्छा है? कल दीपक अभी इच्छा। दीपक जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक कसम वादे थे हमने पहले। मंडो लागियो मीरो यार
क्यों गाई थी? लाइन सुनिए। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा इंसान जिसका मन, तन और धन ईश्वर के चरणों में चला जाए, वो फकीर होता है। जिसका मन अगर गुरु के चरणों में नहीं है, ईश्वर चरणों में नहीं है, वो भी फकीर नहीं, क्यों उसने अपने पास कुछ रखा हुआ है। और तन भी उसने अपना, ये कहता है मेरा तन है, नहीं है, वो भी उसी का है। और जो धन कमाया ना, अपन कई बार कहते हैं तो मेरा है, जेब में मेरी में रहना चाहिए, वो भी नहीं है। जिसने सब चीज त्याग दी वो फकीर है। तब ना मन लगता है फकीरी में जाके, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और दृष्टि जब तक शुद्ध नहीं हो। अनिल जी एक बात कह रहे थे, सॉरी दीपक जी एक बात कह रहे थे कि सत्संग में जो क्या चीज़ अच्छी होती है, पंडाल, मंत्र, संत, बोलने वाला, लेकिन एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, विचार भी अच्छे होने चाहिए। जिनके विचार अच्छे नहीं होते ना, वो सत्संग सुन ही नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। और जिनके विचार अच्छे होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी हमेशा सदाबहार रहती है। और जिनकी ज़िंदगी सदाबहार रहती है, वो पीले फूलों की तरह हमेशा खिले रहते हैं। इसमें बसंत का रुत है। तो मैं पीले कपड़े वाली आदरणीय है मीनू जी से निवेदन करने जा रहा हूँ। मीनू छाबड़ा जी, आप भी अपने विचार, आदरणीय है मीनू जी क्यों पीले कपड़ों में आइए, तो बसंत का रुत है। तो माइक वहीं पड़ा है शायद। दुनिया वाले ये क्या जाने, ये रिश्ता तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुमसे मिलने का सत्संग, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना बहाना है। तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाली रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में
की तेरा कन्हैया कनखट पे मेरी पकड़े है मैया रंग मुझे राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा से छुप के मारे सूरत है भोली होली भी मेरी भी गोए वो चोली मैया न छोड़े कन्हैया मरोड़े मैया न छोड़े कन्हैया मरोड़े मैया मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए राम जी की कृपा से मैं बची राम जी की कृपा से मैं बची हूँ राम जी की कृपा
इधर है माइक, उधर से ले ले, सारे उन्होंने रख लिए उधर से वो पीछे से देख, पीछे देख। मुझको अपना लेना, जरा गुरुदेव लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। उसे पार लगा देना, मुझको अपना लेना।
प्रभु आपको देखकर मुझे क्या याद आता है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी सही बुरा हूँ, भला हूँ, अच्छा हूँ, तुम्हारा हूँ। ईश्वर के लिए सभी अपने हैं, लेकिन अपनी केवल दृष्टि को बदलना जरूरी है। एक बार एक गांव से कोई संत निकल रहे थे, तो एक भीड़ को देखा, तो उसमें उन्होंने देखा कि क्या पूछ लिया, भाई क्या कर रहे हो, इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बोले ये काटता है। बोले काटता तो ये नहीं जब आप इसको छेड़ते हो या मारते हो? बोले वैसे तो नहीं काटता ना? बोले नहीं। तो सबने कहा संत महात्मा कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं। वो सांप को छोड़ दिया। सबने कहा था भाई जहरीला नाग है, तो घाट पे नहाने जाता था, आज नहाने जा रहा है। तो ऊपर से बिजली जब चमकी तो क्या देखा, एक नाग बैठा हुआ है। उसने बहुत कोशिश करी ये नाग हिल जाए, चला जाए। संत ने अपना रास्ता बदला, दूसरे घाट पे जाके नहा के आ गया। जब नहाकर वापस लौट रहा था तो संत के मन में एक बात जरूर थी कि नाग ने अगर मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो कोई तो कारण होगा ना। तो मैंने तो सब कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, लेकिन मेरा रास्ता क्यों रोका? जब सुबह ने वापस नहा के निकला, अपना भजन पूरा करके वापस घाट से लौट रहा था, तो क्या देखता है कि जहाँ वो नाग था ना, अब वहाँ नाग नहीं बैठा हुआ। लेकिन उस तरफ चला तो देखा एक बहुत बड़ा रात को बरसात में खड्डा बन गया था। अगर वो संत जी उसमें चले जाते तो उसी में समा जाते। अगर आपने जहरीले जीव का भी अगर सहयोग किया ना, वो भी आपकी जान बचाएगा। इसलिए हमेशा सुख अपनी दृष्टि को बदले तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई जी का आदेश है कि आप थोड़ा सा सतगुरुदेव स्वामी जी महाराज मंगनो मोलिना
संगा में दिल दुनिया नो रंगा में गली गली विच देखे होका तेरा ही प्रचार करा इस झूठी जगनों दिलों बुला के मैं गुरचरणा नाल प्यार करा इस झूठे जगनों दिलों बुला के मैं गुरचरणा नाल प्यार करा। बोले श्री गुरु महाराज श्री गुरु महाराज जी के दरबार में कितनी संगत बैठी हुई है, लेकिन उनका नाम लेने के लिए कितनी कंजूसी करते हैं। कभी खाने पीने में कंजूस हम नहीं खाते, लेकिन जिसका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है उसका नाम लेने के लिए इतना संकोच कर रहे हैं। चिंता मत करो, हमारे भाई जी ने आपके लिए लंगर का भी अरेंजमेंट करा हुआ है। ना कोई चिंता ना कोई भय, जंगली वाले तेरी सदा ही जय। एक बार ऊंचे स्वर में श्री गुरु महाराज जी का जय घोष कीजिए। बोलो श्री गुरु महाराज की। बार भी मिलेगा, झोलियां भर के जाना है हमने। किस किस ने झोली भरवानी है अपनी? सभी ने। तो मस्ती में झूमते हुए क्या कहना है उस मालिक के चरणों में? चढ़ी कुमारी की अज सानू चढ़ी कुमारी बना कर जानो। चढ़ी कुमारी की अज सानू चढ़ी कुमारी, चढ़ी कुमारी की अज सानू चढ़ी कुमारी, चढ़ी कुमारी की अज सानू चढ़ी कुमारी, चढ़ी कुमारी की अज सानू चढ़ी कुमारी। ऐसे बैठे बैठे मस्ती नहीं चढ़ेगी। घर में खुशी का माहौल हो तो क्या करते हैं? अपने पैर में रखते हैं। पर आज उस माली के चरणों में खुशी मनाने के लिए आए हैं। कहते हैं ना वो गिन के देता है ना वो तोल के देता है, मेरा बाबा जिसको भी देता है दिल खोल के देता है। किसने कृपा करवानी है अपने ऊपर? नाचते हुए झूमते हुए इसके नाम की मस्ती में झूमना है। चढ़ी कुमारी चढ़ी कुमारी कर जाना प्रेमिया ने कर जाना इन लाल तेरे नाल यादी। चढ़ी कुमारी चढ़ी कुमारी सब चढ़ी कुमारी।
सबको तेरे नाम की चढ़ी कुमारी, तरस जाएंगे वो जिसने लाई गोरा से यारी। और जिसने यारी लगाई है ना वही तर पाएगा। जरा सभी अपने साथ में खड़े होकर एक बार आनंद में मस्ती में कुमारी भगत देशराज जी, भगत लक्ष्मण जात जी भी आए होंगे, वो भी बहुत पुराने भगत है। इनको पहले नाम हमारी चढ़ी हुई है, वो पहले नजदीक आ गए। ये तो हमारी नई बात हो गई जो हमारे
मैं श्री संत प्रवेशानंद जी भाई जी से निवाल से आप भी भजन के माध्यम से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। तेरे मान ते साडी जिंदगी है, तेरी करा सेवा तेरी करा पूजा, दाता एगो ही साडी बंदगी है। बस तेरे दर में रहमतां दा, तेरे दर दी चुकदी खुदाई दाता, बस दे रहने सोने द्वारे, अज लख लखी होवे बधाई दाता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे हृदय सम्राट हृदय सिंहासन पर विराजमान श्री महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। कहने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त होता है। अभी अभी भगत जी कह रहे थे कि भाई जी हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, कि वाकई में कहते भक्त का भाव होना चाहिए। कहते तेरे नाम का गिद्दा अपना है, लेकिन जो प्रभु के लिए नाच लेता है, प्रभु खुद स्वयं उसके लिए हर समय नाचते हैं। लेकिन हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। हंसी जरूर आ रही थी हमें भी और आपको भी, लेकिन अंदर से खुशी थी कि वाह मेरे मालिक, तेरे ऐसे भक्त भी ऐसा भाव लेकर बैठे। प्रभु भावना दा भुखा भुखा नहीं हो चीज दा। देखिए मुझे पंजाबी ही आती है। अभी कल हम किसी के घर गए और भाई जी कहते हिंदी में भजन बोलना। सच मानो तो बहुत मुश्किल से याद आता है। कहते पंजाब वालों को पंजाबी ही पसंद होती है, लेकिन प्रभु भावना दा भुखा भुखा नहीं हो चीज दा, जिंदे दिल विच भाव होंदे उत्ते रीज दा। तुम जैसे मर्जी उसे खुश कर लो, लेकिन भाव रखना अपना। कहते जब प्रभु किसी ने कहते सूर्य देवता से मैं उससे नाराज हूं, तो उसके घर में धूप मत करना। कभी ये नहीं कहते इंद्र देवता से मैं उससे नाराज हूं, तो उसके घर में बरसना मत। वो सिर्फ एक ही काम करते हैं जिस भक्त से नाराज होते हैं। पता क्या काम करते हैं?
सिर्फ एक ही काम करते हैं, जब किसी से नाराज होते हैं उससे उसका वक्त छीन लेते हैं, जिस वक्त वो प्रभु की भक्ति कर रहा होता है। इसे अब नीचे ही मत उतारो। इसको अच्छा लगता है संतों के पास बैठना, और हम लोग सोचते हैं कि बच्चा परेशान कर रहा, पर नहीं बेटा मिश्री ही खा रहा है, उसे माखन मिश्री पसंद ही इतना है। अभी कल घर में सत्संग पे गए और रवि बहन मुझे कहने लगी भाई जी माखन खाता है शौक से। हमने कहा नाम जैसा और प्रभु ने भाव भी वैसा बना दिया। कृष्ण और शिव को मिलाकर एक नाम ऐसा रख दिया। हम लोग आज के युग में क्या नाम रखते हैं, नाटकों वाले, जो सीरियल में नाम होता है ना वो रख देते हैं। कोई विराट रख देता है, कोई कैसा रख देता है, लेकिन जैसा तुम भाव से नाम रख देते हो वैसे ही तुम्हें प्राप्ति हो जाती है। बहुत मन को खुशी होती है जो बच्चा बार बार संतों के शरण में आता है और वही घूम रहा है कल से, बोलता किसी से नहीं लेकिन सबके आस पास है। ये भी एक भाव की बात है, सिर्फ भाव है। कहते हैं बात सिर्फ वही आ जाती है, कहते प्रभु उससे जिससे नाराज हो जाता है सिमरण करने की और भक्ति करने की, वो वक्त छीन लेता है। वो वक्त ऐसा होता है प्रभु उसको इतना व्यस्त कर देते हैं उसके पास समय ही नहीं होता है। आप उस बच्चे की तरफ क्यों देख रहे हो? आप सत्संग सुनो, वो अपनी लीला कर रहा, आप अपनी करो। मैंने बाद में पूछ लेना मैंने कहाँ छोड़ा। और प्रभु तब नाराज हो जाते हैं जब उससे वक्त छीन लेते हैं। वो कभी खाना पानी नहीं छीनते, वो कभी सूर्य से नहीं कहते तुम उदय मत होना, कभी इंद्र से नहीं कहते तुम बरसना मत, लेकिन कभी भी तुम प्रभु को अपने से नाराज मत होने देना। जब प्रभु नाराज हो गए, तुम्हारे प्रभु कौन है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिसे गोविंद दियो मिला। जिसने उस प्रभु से मिला दिया तुम्हें, तुम्हारे लिए सब कुछ वही है। संत नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर में कभी बसंत नहीं आती है। कहते संत नो छेड़ना ते सप नु छेड़ना एक ही है, कभी भी ऐसा काम मत करना। संत कुछ करते हैं, कुछ ऐसी कृपा कर जाते हैं, आप समझ रहे होते हुए भी ना समझ बन जाती है, लेकिन उसकी माया वो ही जाने वो कब क्या कर दे। उसी की रजा में जब हम राजी हो जाते हैं तो प्रभु हमारे दिन में रात भी कर सकते हैं और रात में दिन भी कर सकते हैं। सच्चे दरबार की जय। एक बार क्या हुआ, बहुत ही बात नहीं, राजे का बेटा होना बहुत बड़ी बात है। राजपुत्र जिसे कहते हैं, नशे में चूर हो गया और अपने ही महल के बाहर जो भी आता उसे भीख मांगने लग जाता। क्यों? क्योंकि वो नशे में चूर था। नशे में चूर होकर सबसे कहता कोई है मुझे राजा से मिलवा दे, कोई है मुझे राजा से मिलवा दे, पर उसे खुद ये नहीं पता मैं खुद ही राजपुत्र हूं। अंदर से वजीर आया और वजीर कहने लगा अरे तू राजा का बेटा है, तू ऐसे भीख क्यों मांग रहा है? तू ऐसे भीख क्यों मांग रहा है? और चल मैं तेरे को साथ लेकर चलता हूँ, जो तूने मदिया पी रखी है उसका नशा उतार देता हूँ। तो जैसे ही वो वजीर राजा के पुत्र को साथ लेकर घी पिला देते होंगे, आपको तो पता ही होगा सबको। जब कोई नशा उतारने तो घी पिला दो, कहते नशा उतर जाता है। घी पिलाया वजीर ने और नशा उतर गया तो देखने लगा अरे मैं जंगल में, मुझे कहाँ ले आए तुम? वजीर कहने लगा तुम कौन हो?
तो मैं राजा का पुत्र हूँ। अरे मेरे कितने वस्त्र मैले हुए पड़े हैं और मेरा धनुष, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वजीर कहने लगा, तुझे पहचान आ गई अपनी कि तू राजा का पुत्र है? कहता हाँ। कहता कैसे पहचान आई? नहीं, उसी तरह से आप और हम सब दुनिया के नशे में चूर होकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तब संत रूपी वजीर आते हैं और सत्संग रूपी घी हमें पिलाते हैं और दुनिया को रिझाते हो, कभी हरि को रिझाया करो। बोलो श्री गुरु महाराज जी। भाई जी की कथा के माध्यम से हमारे कि महलों में छुपा लो किसी ना लगे। और जो मानसिक रूप से श्री बरसाना की वृक्ष यात्रा करना चाहता है तो अपने नैनों में श्री जी को बसाते हुए चलना है और कहना है, लाडली झुला लो किसी ना लगे, लाडली झुला लो बरसाना बसा लो, बहनों में छुपा लो किसी ना लगे, लाडली झुला लो। पहली भी लगाई मैंने हर किसी को फर्जी, तूने टाल दी हो। पहली लगाई मैंने अर्जी फर्जी, तूने टाल दी। कहा है कौन सुगना मेरो शीत पे धरो है, जो निकाल दी हो। कौन सुगना मेरो शीत में धरो अब की बारी ना डालो, अब की बारी ना डालो, किसी ना लगे, लाडली झुला लो किसी ना लगे, ओ सोनी झुला लो किसी ना लगे, ओ सोनी झुला लो किसी ना लगे। दाल है।
चाहने वाले अनेक हैं। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, अरे वन में जाकर था खाया द्रौपदी के थाल में। क्या समझ कर बंध गए वो नंद के जंजाल में, क्या समझ कर लाया था निर्दल फटे हुए रुमाल में। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारी चाहने वाले अनेक हैं। ओ दर्शन की धन्यवाद जी। निवेदन करने जा रहा हूँ विजय जी और शुभम जी से कि आप आए और भजन के माध्यम से आगे आए। विजय जी एक बार पुनः निवेदन सभी से, सुबह रामायण पाठ का भोग जो है सुबह 9 बजे होगा, झंडा रसम 10 बजे, और जिन्होंने झंडे की रस्म में भाग लेना नाम इस आर भी तू उस पार भी तू, मेरे अंदर तू मेरे बाहर तू, मेरे दाएं भी तू मेरे बाएं भी तू, मेरी शाम सलोनी सरकार भी तू। इसलिए हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, हो नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, नच लैण दे। देखो सोचा कुछ और था पर जो आदेश हुआ वो मैं गा रहा हूँ। तो अब यही सुनना है और इस भजन को सुनना ही नहीं बल्कि इस भजन पे खड़े होकर नाचना भी है। आओ जरा दोनों हाथ प्रेम से उठा के, हो नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दी अज मैनू नची, अज मैनू नची, आप सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था है, सब भंडारा कीजिए। सभी खड़े हो गए अपने स्थान में जल्दी से, खड़े हो गए।
और गिरते हैं अनजानों में जाकर